नमस्कार बच्चों, हिंदी की वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, विषय देखिए आपके सामने है संवाद लेखन। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं संवाद लेखन। उम्मीद करती हूँ आपने अपनी नोटबुक, टेक्स्ट बुक की तो खैर ज़रूरत नहीं है, अपनी नोटबुक ले ली होगी, लिखने के लिए हाथ में कलम ले लिया होगा। ये विषय बच्चों 80 नंबर में से 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, संवाद लेखन। संवाद लेखन किसे कहते हैं, इसे कैसे लिखा जाना चाहिए, ये मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं, अपने विचारों, भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। बच्चों, आपने सुना ही होगा डायलॉग। दो लोगों के बीच, दो देशों के बीच बहुत बड़े बड़े समझौते भी संवादों से किए जा सकते हैं। और हिंदी में तो कहा भी जाता है कि जो चीज़ तलवार से नहीं हासिल हो सकती है, वो चीज़ संवाद से हासिल की जा सकती है, प्राप्त हो सकती है। आपका संप्रेषण, कम्युनिकेशन कितना सटीक है, कितना सूक्ष्म है, उससे बहुत से युद्ध तक जीते जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप को लिखा जाता है, तब वह संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकते हैं और किसी वार्ता को ज्यों का त्यों लिख करके भी प्रस्तुत किया जा सकता है। भाषा बोलने वाले के अनुसार थोड़ी भिन्न होती है। बच्चों, याद रखना, जब डॉक्टर बात करेगा तो उसकी भाषा कैसी होगी, जब शिक्षिका बात करेगी तो उसकी भाषा कैसी होगी, विद्यार्थी की भाषा कैसी होगी, एक भाजी बेचने वाले की भाषा भिन्न हो सकती है। सो बोलने वाले के अनुसार भाषा भिन्न होगी। ठीक है बच्चों, यही उदाहरण मैंने इसमें दिया हुआ है कि अध्यापक की भाषा छात्र की अपेक्षा ज़्यादा संतुलित और सारगर्भित अर्थपूर्ण होगी। एक पुलिस अधिकारी की भाषा और अपराधी की भाषा में काफ़ी अंतर होगा। इसी तरह दो मित्रों या महिलाओं की भाषा कुछ भिन्न प्रकार की होगी। दो व्यक्ति जो एक दूसरे के शत्रु हैं की भाषा अलग होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि संवाद लेखन में पात्रों के लिंग, उम्र, कार्य, स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। अच्छी संवाद लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद छोटे, सहज और स्वाभाविक होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए। ऐसा न लगे कि इसमें भाषा अलग से डाली गई है, डिक्शनरी के वर्ड्स डाल दिए गए हैं भारी भरकम, जो कि वातावरण से संबंध नहीं रखते। ऐसा नहीं होना चाहिए।
संवादों में रोचकता और सरसता होनी चाहिए। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। जैसा हम बोलते हैं अमूमन वैसी ही भाषा संवाद लेखन में लिखी जानी चाहिए। संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल होने चाहिए। अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों और शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर रहना चाहिए। संवाद जिस विषय या स्थिति के विषय में हो उस विषय को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग्य, हंसी, विनोद, मजाक का समावेश भी होना चाहिए। यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग करना चाहिए। इससे संवादों में सजीवता आ जाती है और संवाद प्रभावशाली लगते हैं। जैसे बच्चों डॉक्टर का है, चोर का है, पुलिस का है, दो महिलाओं के बीच की बातचीतें महंगाई को लेकर के, तो बहुत ही नेचुरल तरीके से उनकी बातचीत होनी चाहिए। संवाद बोलने वाले का नाम संवाद के आगे लिखा होना चाहिए। यदि संवादों के बीच कोई चित्र बदलता है या किसी नए व्यक्ति का आगमन होता है तो उसका वर्णन कोष्टक में करना चाहिए। ठीक है बच्चों, बीच में आप पेज पर जहाँ नई एंट्री हो रही है, कोई नया पात्र कहानी में संवाद लेखन में जुड़ रहा है, तो आप वहाँ ऊपर ब्रैकेट में, इस कोष्ठक में आप उसको लिख सकते हैं कि इसका प्रवेश। संवाद बोलते समय जो भाव वक्ता के चेहरे पर है उन्हें भी कोष्ठक में लिखना चाहिए। जैसे ऐसा होता है ना बच्चों, जब बोलते वक्त ये क्या, ऐसा कहीं होता है, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको ब्रैकेट में, कि ऊँघते हुए, मुंह बनाते हुए, तो ये सारी चीज़ें ब्रैकेट में लिखनी चाहिए। यदि संवाद बहुत लंबे चलते हैं और बीच में जगह बदलती है तो उसे दृश्य 1, दृश्य 2 करके बांटना चाहिए। संवाद लेखन के अंत में वार्ता पूरी हो जानी चाहिए। यस चिल्ड्रन, वेरी इम्पॉर्टेंट। जब हम संवाद लेखन चलते हैं तो कहीं ना कहीं एक कंक्लूज़न जो रहता है किसी चीज़ को लेकर के, वो लास्ट में हो जाना चाहिए। एंडिंग अधूरा नहीं लगना चाहिए। जैसे अच्छा चलो फिर मिलेंगे, इस तरीके का जो वाक्य है, जैसे दुकानदार अपने ग्राहक को कहते हैं फिर आइएगा, ठीक है, इस तरीके से वार्ता पूरी हो जानी चाहिए। इन सभी विशेषताओं को ध्यान में रखकर छात्रों को संवाद लिखने का अभ्यास करना चाहिए। इससे उनमें अर्थों को समझने और सृजनात्मक शक्ति को जागृत करने का अवसर मिलता है। बोलचाल की भाषा लिखने की प्रवृत्ति जागृत होती है। बच्चों, जो जो पॉइंट्स आपको ऊपर कहा गया है, आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो लिखिए। आज का टॉपिक डालिए संवाद लेखन, नोटबुक में आज की डेट डालिए, लिखिए दिस टॉपिक। ये प्रश्न 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा और उसकी जो सावधानियां हमने बताई है, कहाँ तक सावधानियां बताई थी? 12 तक, 1 से लेके 12 तक की सावधानियां अपनी नोटबुक में आपको लिखनी है। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम उदाहरण की ओर चलते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आपको एकदम स्पष्ट कर देते हैं कि किस तरीके से संवाद लेखन होना चाहिए। देखिए, उदाहरण 1 है, 2 दोस्तों के बीच जीवन लक्ष्य को लेकर संवाद लेखन। अनिल,
तुम 10वीं कक्षा के बाद कौन सा विषय लेने की सोच रहे हो? क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना बच्चों, इसमें विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। आदित्य: मैं तो विज्ञान के विषय पढ़ूंगा। अनिल: क्यों? आदित्य: क्योंकि मैं बड़े होकर एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? अनिल: मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। आदित्य: एक डॉक्टर सबकी सेवा करता है, लोगों के दुख दर्द दूर करता है। मैं बड़े होकर बीमार लोगों की सहायता करना चाहता हूँ। अनिल: मैं विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करने, उनके जीवन को उज्जवल बनाना चाहता हूँ। अब लास्ट में बच्चों, ठीक है, हाँ भाई, इसी से तो जीवन आगे चलता है। तुम लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना और मैं उनके शिक्षा का ध्यान रखूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद। ये 2 चीज़ बच्चों यहाँ पर अधूरा है। ठीक है, मैंने जानबूझ के यहाँ पर अधूरा रखा है ताकि आपको पता चल जाए कि एंडिंग कैसे देनी है। चलिए बच्चों, दूसरा उदाहरण देखिए, मैं लेकर आई हूँ। अध्यापक एवं रमेश, छात्र के बीच संवाद। अध्यापक: रमेश, तुम्हारा गृह कार्य कहाँ है? रमेश: सर, मैं अपना गृह कार्य नहीं कर पाया हूँ। अध्यापक: क्यों नहीं किया? रमेश: कल मेरे घर पर एक कार्यक्रम था जिसके कारण मैं अपना गृह कार्य नहीं कर पाया। अध्यापक: इसका मतलब तुम्हारे लिए दूसरे काम पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी है। रमेश: आज गृह कार्य पूरा न होने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, परंतु आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अध्यापक: ठीक है, कल अपना गृह कार्य पूरा करके ले आना रमेश। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। तो देखा बच्चों, इस प्रकार से आपको संवाद लेखन करना है। संवाद लेखन आपने 1 से लेके 12 तक संवाद लेखन की जो गतिविधियां हैं, सावधानियां, वो नियम है, वो लिख लीजिए नोटबुक में। फिर इसके बाद में बच्चों मैं आपको एक ही प्रश्न दे रही हूँ। प्रश्न लिख लीजिए बच्चों। कोरोना की वजह से दो लोग जिनका व्यापार बंद हो गया है, उनके बीच संवाद लिखवाइए। उनके बीच में संवाद लेखन कीजिए। कोरोना की वजह से 2 लोग जिनका व्यापार धंधा बंद हो गया है, उनके बीच में संवाद लेखन करवाइए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।